आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को थर्ड सेमेस्टर सोशलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जो महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है, दलित आंदोलन है और सुधारवादी आंदोलन है, वो आप सभी को बता रहा हूं। और एक बात मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूं, नोट कर लेना, मेरे नाम से नोट कर लेना कि इसमें से जो नोट्स मैं आप सभी को देने जा रहा हूँ इस वीडियो में से एक क्वेश्चन दीर्घ में आएगा 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, लिख के दे रहा हूँ। ये मेरी गारंटी है और दावा है आप सभी के सामने कि कम से कम एक क्वेश्चन दीर्घ में 10 नंबर का इस वीडियो में से फंसेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन वीडियो में से फंसेगा। और जो प्रमुख आंदोलन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इन आंदोलनों को याद करने की बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल ट्रिक मैं आप सभी को देने जा रहा हूँ। ट्रिक से याद कराऊंगा मैं आप सभी को। ये सुधारवादी आंदोलन, प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा। और साथ में आपको ट्रिक, ऐसी ट्रिक दे रहा हूँ कि आप भूलोगे नहीं, ये बात की मेरी गारंटी है आप सभी को। ठीक है, देखिए मैं आप सभी को पहले बता दूं, मेरी ट्रिक उस विज्ञान पर आधारित है, जो विज्ञान उस वैज्ञानिक मान्यता पर आधारित है, साइंटिफिक फैक्ट के ऊपर आधारित है मेरी ये ट्रिक कहती है कि यदि आप किसी क्वेश्चन को एक मूवी के रूप में अपने माइंड में बैठा लो, एक पिक्चर के रूप में अपने माइंड में बैठा लो, ट्रिक के माध्यम से एक पिक्चर बना लो उस क्वेश्चन की, तो उस क्वेश्चन को, उस आंसर को आप कभी भूल नहीं सकते, कभी नहीं भूल सकते। लंबे समय तक आप सभी को याद रहेगा। क्योंकि हम पिक्चर, क्योंकि एक चित्र होता है, चलचित्र होता है, वो पिक्चर के डायलॉग हमें हूबहू याद रहते हैं। क्यों याद रहते हैं? क्योंकि वो एक पिक्चर होती है। इसीलिए हर क्वेश्चन को एक ट्रिक के माध्यम से, एक ऐसी पिक्चर में हमें माइंड में बैठाना है, एक ट्रिक के माध्यम से एक पिक्चर बनानी है माइंड में, ताकि वो हमें लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, एक पिक्चर आपको बनानी है और वो पिक्चर आपको बनानी है किस तरीके से। आप सबसे पहले तो देखिए, आपको बता दूं कि जो दलित आंदोलन है, प्रमुख दलित आंदोलन है, उनको सुधारवादी आंदोलन भी कहते हैं। दलित आंदोलन को सुधारवादी आंदोलन भी कहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन आए कि प्रमुख सुधारवादी आंदोलनों के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए और क्यों शुरू किए गए थे ये बताइए, तो आपको क्या करना है, सुधारवादी आंदोलन मतलब दलित आंदोलनों के बारे में आप बताएंगे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन्होंने जो दलित वर्ग था भारत में, निम्न जाति का जो वर्ग था, उसको वो अधिकार दिए जो उच्च वर्ग ने उन्हें नहीं दिए थे। ठीक है, जो उन्हें वो अधिकार नहीं दिए थे, उन अधिकारों को सबको बांट दिया, सब में समाज। क्योंकि देश उस समय आज़ाद हो रहा था और आज़ाद हो चुका था, तो ऐसे आंदोलन पैदा होना स्वाभाविक था। और दलितों में क्योंकि जागृति भी पैदा हो गई थी, इसलिए वो अपना हक मांगने लगे थे और कुरीतियों का विरोध करने लगे थे। ठीक है, ऐसे आंदोलनों को, दलितों के आंदोलन को सुधारवादी आंदोलन भी कहते हैं। और सुधारवादी आंदोलनों का दूसरा नाम ही दलित आंदोलन है। तो ट्रिक, मैं आप सभी को ट्रिक शुरू करता हूँ। देखिए, आप ये एक अपने माइंड में पिक्चर बनाइए कि एक लड़का है या कोई लड़की है। ठीक है, एक लड़का है और उस लड़के का नाम है आर्य। ठीक है, कोई हिंदू है मान लीजिए, क्योंकि हिंदुओं को ही आर्य कहा जाता है। मान लीजिए कोई आर्य है। ठीक है, एक लड़का है, वो प्रार्थना कर रहा है। केवल ये कल्पना करनी है, ये चित्र बनाना माइंड में, वो प्रार्थना कर रहा है। अब सोचिए, अब देखिए पहली ट्रिक, वो किससे प्रार्थना कर रहा है? ब्रह्मा से प्रार्थना कर रहा है। किससे प्रार्थना कर रहा है? ब्रह्मा से प्रार्थना कर रहा है। एक कल्पना कर लीजिए कि वो लड़के के ऊपर आकाश की ओर ब्रह्मा प्रकट हो रहे हैं और ब्रह्मा खड़े हैं, तो ब्रह्मा आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो ब्रह्मा प्रकट होकर वहाँ पे खड़े हुए हैं और ब्रह्मा आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, अब ब्रह्मा के राजा कौन है? ब्रह्मा के राजा कौन है? श्री राम, राजा राम। राम उनके राजा हैं, ब्रह्मा के राजा हैं राम। ठीक है, अब देखिए, इसका पहला आंदोलन का नाम है ब्रह्म आंदोलन। ब्रह्मा से याद आएगा हमें ब्रह्म आंदोलन, है ना। ब्रह्म आंदोलन के जो संस्थापक थे वो कौन थे? प्रवर्तक। ब्रह्म आंदोलन के प्रवर्तक थे राजा राम। राम से याद आया हमें राजा राम मोहन राय, इसके प्रवर्तक थे। इस आंदोलन के प्रवर्तक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब वो प्रार्थना कर रहा है हाथों से। हमें एक चित्त, एक शब्द याद आना चाहिए कि हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है, तो हाथों से हमें याद आएगा प्रार्थना कर रहा है। अब आप एक ऐसी कल्पना कीजिए कि उसके हाथों में, वो जब प्रार्थना करने लगा, उसके हाथों में महादेव शिव प्रकट हो गए। और महादेव शिव प्रकट हो गए, उसके हाथों में एक चित्र प्रकट हो गया। एक तरीके से जैसे हम कोई मूवी देखते हैं ना कि हाथों में कोई प्रकट हो, जैसे भगवान आकाश में प्रकट हो गए, ऐसी कल्पना कीजिए कि उसके हाथों के बीच में या हाथों पर भगवान शिव प्रकट हो गए, महादेव प्रकट हो गए। ठीक है, अब प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना समाज। प्रार्थना से याद आया, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना से याद आया, प्रार्थना समाज। इसके प्रवर्तक कौन थे? महादेव गोविंद रानड़े।
तो महादेव से याद आया, महादेव गोविंद इसके प्रवर्तक थे। नेक्स्ट, जो प्रार्थना कौन कर रहा था प्रार्थना? अरे आर्य कर रहा था प्रार्थना। तो आर्य समाज, आर्य से याद आया आर्य समाज, ठीक है। और जो आर्य जो होते थे वो सब पे दया करते थे, क्योंकि आर्य समाज किसने स्थापित किया था? लगभग लगभग भारत के हर प्रत्येक नागरिक को पता है। ये नाम बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, दयानंद सरस्वती। ये नाम याद करने की ट्रिक की भी कोई जरूरत नहीं है, बिना ट्रिक के भी ये आराम से याद होगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये आराम से पता है किसने स्थापित किया था। तो आर्य समाज के प्रवर्तक और स्थापक संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब जो आर्य था, उस आर्य ने ये सोची कि मैं गौओं का पालन करूंगा, मैं गौओं का मतलब गाय का पालन करूंगा। उसने गौओं का पालन करने के लिए भारत सेवक समाज नामक आश्रम भारत के हर राज्य में स्थापित कर दिया। देखिए उस आर्य ने, उस आर्य लड़के ने, उस आर्य ने भारत सेवक समाज नामक आश्रम प्रत्येक भारत के हर राज्य में स्थापित कर दिया। और किसका पालन करने लगा? वह गौ पालन करने लगा, वह गौ पालन करने लगा। तो भारत सेवक समाज आश्रम से याद आया हमें भारत सेवक समाज, ठीक है। गौ पालन, गौ की सेवा करने लगा, गौ का सेवा करने लगा। तो हमें गौ के सेवा से याद आया भारत सेवक समाज। और किसका पालन करने लगा? गौ का पालन करने लगा। तो गौपालन से याद आ जाएगा हमें गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज, इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अब देखिए, जो अब भारत सेवक समाज आश्रम थे, अब उन आश्रमों में सत्य की शोध शुरू कर दी उन्होंने, सत्य की खोज शुरू कर दी उन्होंने, सत्य की शोध करने लगे। अब जब वो सत्य की शोध भारत के प्रत्येक आश्रम में, भारत सेवक समाज नामक प्रत्येक आश्रम में सत्य की शोध होने लगी, तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक आश्रम में एक फूल खिला है। वो एक फूल खिला है, उस फूल के ऊपर एक ज्योति प्रकट हुई। ये कल्पना करिए आप कि एक फूल खिला है और फूल के ऊपर ज्योति प्रकट हुई है। तो हमें याद आ जाएगा कि आश्रम में सत्य की शोध होने लगी। तो सत्य की शोध होने से याद आया सत्य शोधक समाज, सत्य की शोध होने से याद आया कि सत्य शोधक समाज। और फूल के ऊपर ज्योति प्रकट हो गई तो हमें याद आया ज्योतिबा फुले। फूल से याद आ जाएगा फुले और ज्योति से याद आ जाएगा ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले ने, इस सत्य शोधक समाज की आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ज्योतिबा फुले थी। सत्य शोधक समाज की प्रवर्तक थी ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट आ जाता है, देखिए अब जब प्रत्येक आश्रम में सत्य की शोध होने लगी और जब ज्योति प्रकट हो गई फूल के ऊपर, तो स्वयं श्री नारायण अपने एक अवतार लेकर या मनुष्य के रूप में, आप कल्पना करिए कि प्रत्येक आश्रम में आ गए। श्री नारायण प्रत्येक आश्रम में आ गए और नारायण ने संकल्प लिया, भगवान श्री नारायण के अवतार ने यह संकल्प लिया कि मैं धर्म का परिपालन कराऊंगा, धर्म का पालन कराऊंगा। ऐसे वर्ग में जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग हैं, जो मुझसे सीधे जुड़े, वो मेरी सेवा करें, मुझसे सीधे जुड़े, मेरे नाम का चिंतन करें। तो नारायण ने संकल्प लिया और वो अवतरित होकर प्रत्येक आश्रम में आ गए। तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया, धर्म परिपालन आंदोलन। नारायण ने एक आंदोलन चलाया, धर्म परिपालन आंदोलन, ठीक है। तो धर्म परिपालन आंदोलन के संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? श्री नारायण गुरुस्वामी। अब ये समझ लीजिए जितने भी दलित आंदोलन थे और जो धर्म परिपालन आंदोलन, श्री नारायण की आत्मा और दलित इन सब की आत्मा निकल के किस में घुस गई? अरे महात्मा गांधी में और अम्बेडकर में घुस गई भाई साहब, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, महात्मा गांधी और अम्बेडकर में घुस गई। देखिए अन्य दलित आंदोलन देख लीजिए आप। महात्मा गांधी ने जो आंदोलन शुरू किया, देखिए सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने जो शुरू किया, हरिजन सेवक संघ, एक संस्थान की स्थापना करी कि हरिजन सेवक संघ, एक मूवमेंट चलाया हरिजन सेवक संघ। इसके माध्यम से दलितों की सेवा करने लगे। जो नारायण की आत्मा थी वो महात्मा गांधी में घुस गई थी और डॉक्टर अम्बेडकर में घुस गई थी, ठीक है। तो अम्बेडकर ने बहुत प्रयत्न किए थे, ठीक है। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयास, ठीक है, बहुत प्रयत्न किए थे। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी खोली थी और नव बौद्ध आंदोलन चलाया था, ठीक है। और इन्होंने, अब मैं आप सभी को बता दूं कि दलित सुधार आंदोलन में आप सभी को क्या लिखना है, यह भी लिखना है कि डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयत्न में भारतीय संविधान जरूर लिखना है आपको, क्योंकि भारतीय संविधान ने भी ये सुधारवादी आंदोलन, भारतीय समाज में व्यापक सुधार लाया था। उनके संविधान ने भी बहुत सुधार लाया था। इसलिए
दलित आंदोलनों में, सुधारवादी आंदोलनों में भी हरिजन सेवक संघ नामक ये संस्थान आएगा, ये मूवमेंट आएगा। और अंबेडकर के प्रयास में भारतीय संविधान का नाम भी जरूर आपको लिखना है। और जो संविधान का क्या योगदान रहा है भारत की दलितों को महत्वपूर्ण हक दिलाने में, उनके अधिकार दिलाने में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आप सभी को ये सब कुछ भी आपको आराम से व्याख्यात करना है। ठीक है, आपको ट्रिक मैंने बता दी है। एक लड़का है जो ब्रह्मा की प्रार्थना कर रहा है, ब्रह्म समाज, ब्रह्मा के राजा राम हैं, राजा राम मोहन राय, वो प्रार्थना कर रहा है, महादेव प्रकट हो गए, प्रार्थना समाज महादेव। और जो लड़का का नाम है आर्य, आर्य समाज, लड़का बहुत दयालु है, दयानंद सरस्वती। तो लड़के ने गौ का पालन किया, भारत सेवक समाज नामक आश्रम की स्थापना करी, भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले, और सत्य की सोच शुरू हो गई। और ज्योति फूल के ऊपर ज्योति प्रकट हुई, ज्योतिबा फूले ने सत्य सोच समाज स्थापित किया। और श्री नारायण स्वयं आ गए और नारायण प्रत्येक आश्रम में आ गए, उन्होंने धर्म पर आंदोलन शुरू किया, जिससे दलित भी जुड़ा। और फिर नारायण की आत्मा दलित उसमें अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी में घुस गई, और उनमें भी घुस गई, महात्मा गांधी जी में घुस गई, उन्होंने भी बहुत प्रयत्न किए। ठीक है, इस प्रकार से हम इस ट्रिक को, हमने एक सांस में उस ट्रिक को बोल दिया है। ये ट्रिक बहुत सरल है। अब देखिए, इसकी धमाकेदार ट्रिक देने वाला हूँ मैं आप सभी को। किसान आंदोलन, आप कल्पना करिए कि एक चंपा है और एक चंपा से एक आदमी युद्ध करने लगा। देखिए, युद्ध को रण भी कहते हैं, एक युद्ध को क्या कहते हैं, इस युद्ध को रण भी कहते हैं। रण का मतलब होता है युद्ध करना। जो चंपा से एक रण करने लगा, कौन, एक आदमी रण करने लगा, चंपा के साथ रण करने लगा, युद्ध करने लगा। अब जब चंपा के साथ वो रण करने लगा, तो मतलब कल्पना कीजिए कि खेत है और खेत में वो रण कर रहा है, किसके साथ युद्ध कर रहा है, चंपा के साथ कर रहा है। तो चंपा रण, ठीक है, ये आपको याद आ जाएगा, चंपा के साथ वो युद्ध कर रहा है, तो चंपा रण, युद्ध का मतलब रण भी होता है, तो चंपा रण, चंपा के साथ युद्ध कर रहा है, चंपा रण। ठीक है, और वो नक्सली क्षेत्र था, वो कुछ नक्सलियों ने, मान कल्पना करिए 7-8 नक्सली आ गए और चंपा को युद्ध करते हुए घेर लिया। आप कल्पना करिए कि वहाँ नक्सलवाड़ी क्षेत्र है, 7-8 नक्सली आ गए हैं और उनको, चंपा को चारों तरफ से नक्सलियों ने घेर लिया। और नक्सलियों ने देखा कि चंपा एक आदमी के साथ रण कर रही है, युद्ध कर रही है चंपा। तो इस रण को देखकर, युद्ध को देखकर, चंपा को देखकर सब नक्सलियों ने खड़े कर लिए। ठीक है, अपने हाथ, सब नक्सलियों ने अपने अपने हाथ खड़े कर लिए। तो अपने अपने हाथ उन्होंने खड़े कर लिए, तो और अपने अपने हाथ खड़े करके उन्होंने चंपा के ऊपर धावा बोल दिया। ठीक है, सभी नक्सलियों ने खड़े करके, देखिए, सभी नक्सलियों ने खड़े करके हाथ चंपा के ऊपर धावा बोल दिया, चंपा के ऊपर धावा बोल दिया। तो जो किसान था, जो युद्ध कर रहा था, वो आदमी दे भागा, वो आदमी वहाँ से तय भागा। ठीक है, वहाँ दे भागा, वो आदमी वहाँ से दे भागा। तो देखिए, नक्सल से हमें याद आ जाएगा, नक्सलियों ने घेर लिया, तो नक्सलवाड़ी आंदोलन। ठीक है, नक्सलियों से याद आ जाएगा नक्सलवाड़ी आंदोलन। और सब नक्सलियों ने अपने हाथ खड़े कर लिए, तो खड़े करने से याद आएगा खेड़ा आंदोलन। और वो जो युद्ध कर रहा था आदमी, चंपा के साथ रण कर रहा था, और जब नक्सलियों ने उसके ऊपर धावा बोल दिया, नक्सलियों ने उसे घेर लिया, तो वो आदमी वहाँ से दे भागा। तो भागने से याद आएगा, दे भागा से याद आएगा तय भागा आंदोलन। वो आदमी वहाँ से दे भागा, तय भागा आंदोलन याद आ गया। अब जो तय भागा आंदोलन था, मतलब वो जो आदमी था, उसने किसानों को इकट्ठा कर लिया खेतों में से, अरे मेरी चंपा को बचाओ। तो वहाँ से बहुजन, मतलब बहुत किसानों को, बहुत किसान जनता को उसने इकट्ठा कर लिया, तो बहुत किसान जनता, बहुजन किसान आंदोलन, इस चीज़ से हमें याद आ जाएगा, बहुत जनता किसान को उसने इकट्ठा कर लिया, बहुत सी जनता को किसानों को इकट्ठा कर लिया, बहुत सी किसान जनता को इकट्ठा कर लिया। इससे याद आ जाएगा बहुजन किसान आंदोलन। तो बहुजन किसान आंदोलन, अब वो क्या, नक्सली उसकी चंपा को उठा के ले गए, वो नक्सली जो थे चंपा को उठा के ले गए। अब क्या किया, और किसानों को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने कहा नक्सलियों से हम बदला लेंगे। उन्होंने क्या किया, नक्सलों की जो भूमि थी, वो भूमि को हत्या लिया, नक्सलियों की जो भूमि थी, भूमि को हत्या लिया किसानों ने, और वहाँ खेतीबाड़ी करने लगे। उन किसानों ने, बहुजन किसानों ने, जो
नक्सलियों की जो भूमि थी उनको हथिया लिया और वहाँ पे खेती बाड़ी करने लगी और उन पे अपना हक जमा लिया। तो बहुजन किसानों ने नक्सलियों की भूमि को हत्या लिया। तो भूमि हत्याओ आंदोलन हमें याद आएगा इस चीज़ से कि भूमि हत्याओ आंदोलन। तो भूमि हत्याओ आंदोलन, और हमें नेक्स्ट याद करना है कि उत्तराखंड का खीराकोट आंदोलन। एक खीराकोट को मैं आपको बता दूं, खीराकोट आंदोलन कैसे याद करना है। देखिए आपको कैसे याद करना है। वहाँ तभी नक्सली, वहाँ मान लिए 2-3 नक्सली आ गए या एक नक्सली आ गया। तो देखिए उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड में याद करना है तो क्या करना है आपको, इस तरीके से करना है कि वो एक नक्सली काला कोट पहन के आया, कोट पहन के आया और कोट के ऊपर जो खीरा काट काट के हम रोज़ सलाद में खाते हैं, ठीक है, तो कटे हुए खीरे उसके कोट पे लगे हुए थे, कटे हुए खीरे कोट पे लगे हुए थे। और वो नक्सली कहने लगा कि मैं वकील हूँ साहब, मैं वकील हूँ, कोट पहन के आया हूँ और मैं मतलब केस लड़ूंगा, अपनी ज़मीन को वापस लूँगा और ये मेरा बैच है। ये खीरा मतलब खीरा को दिखा के कहने लगा ये मेरा बैच है और इस बैच पे खीरा पे मेरा नाम लिखा हुआ है और मैं नक्सली हूँ। और इस तरीके से याद आएगा खीरा कोट। तो आपको याद एक कल्पना करनी है कि कोट पहन रखा है एक आदमी ने, उस कोट पे खीरा लगा हुआ है। तो देखिए उत्तराखंड का खीरा कोट आंदोलन आपको याद आ जाएगा, उत्तराखंड का खीरा कोट आंदोलन। देखिए ये किसान आंदोलन है। देखिए मैं आपको शॉर्टकट में एक बार फिर बता देता हूँ। चंपारण कर रही थी किसी के साथ, चंपारण कर रही थी तभी नक्सल आ गए, चंपारण आंदोलन तभी नक्सली आ गए। तो नक्सलवाड़ी आंदोलन, नक्सलवाड़ियों ने खड़ा कर लिया हाथ, तो नक्सलवाड़ी आंदोलन और खड़ा कर लिया तो खेड़ा आंदोलन। वहाँ से जो आदमी रण कर रहा था वो तय भागा, तो तय भागा आंदोलन, ठीक है, तय भागा आंदोलन। उसने बहुजन किसानों को इकट्ठा कर लिया, बहुजन किसान आंदोलन। बहुजन किसानों ने नक्सलियों की भूमि हत्या ली, भूमि हत्याओं आंदोलन। और फिर एक कोट पहन के आया, उस पर खीरा लगा हुआ था, उत्तराखंड का खीरा कोट आंदोलन। तो आपके ये सभी प्रमुख आंदोलन हो गए हैं, ठीक है, प्रमुख आंदोलन हो गए हैं। इसमें से लघु कौशन या दीर्घ कौशन बनेगा ही बनेगा, ये मेरी गारंटी है, आप विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। और इसी के साथ आप हमारे दीर्घ और लघु कौशन देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें से 90% पेपर केवल एक वीडियो में से फंसेगा। वो वीडियो है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।